Hey everyone, welcome back to the Study Adda YouTube channel. In today's video, we will discuss EMRS TGT Mathematics Journal हिंदी क्वेश्चंस। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया गया है हमें? पैसेज दिया गया है हमें, ये रीड करके इनके आंसर्स बताने हैं। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है, मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर न हो, अर्थात वह जो कुछ कहें उस पर अमल करके दिखाएं, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण से कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है तो और उस पर उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता, तब उसका उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। क्वेश्चंस क्या दिए हैं? बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है? जब हम उसको अमल करके दिखाएं। कहाँ दिया है ये रहा। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेकंड क्या है? लोग किस पर उपदेश नहीं देते? इसमें जो बताया गया है, लोग सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा, इन तीनों पर उपदेश देते हैं। जो उपदेश नहीं देते वो नहीं देते धर्म प्रणायता पर। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में क्या करना आसान नहीं है? उपदेश पर अमल करना, उपदेश देना, उपदेश पर अमल न करना या उपदेश न देना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपदेश पर अमल करना। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है? राम, काशी, नदी या गंगा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? नदी। जो नदी है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। राम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है। और जो काशी है ये स्थान का नाम है, और जो गंगा है ये एक विशेष नदी का नाम है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नदी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। किसमें नहीं है? नराधम, स्ववर्ग प्राप्त, जल पिपासु या मदांध। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? नराधम। नराधम में तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय है। ओके, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? नराधम यानी कि नर, यानी कि जो बुरा है, जो नर। अधम का मतलब होता है बुरा, नर जो बुरा है। तो तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नराधम, यानी कि बुरा है जो नर। डन। स्ववर्ग प्राप्त, स्ववर्ग प्राप्त में तत्पुरुष समास है। ओके, जल पिपासु यानी कि जो जल को पीने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें वो बताना है। सुरेंद्र, मनोज, पुरंदर या सुरपति। तो जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा मनोज। जो मनोज है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। सुरेंद्र ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, पुरंदर भी और सुरपति भी। नेक्स्ट क्या है? विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो हमें असंगत फाइंड आउट करना है। क्या क्या है? निंदा, प्रार्थना, तीव्र, मंद, दुर्लभ, सुलभ, उन्नति, अवनति। तो क्या हो जाएगा? निंदा, प्रार्थना, ये दोनों जो हैं ये असंगत है। निंदा का सही विलोम क्या होगा? स्तुति, यानी कि प्रशंसा। ओके, प्रार्थना का अर्थ होता है मतलब कि विनती करना, यानी कि प्रेयर करना।
तीव्र मंद बिल्कुल सही है, दुर्लभ का सुलभ और उन्नति का अवनति बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, धोखा, हिंदुस्तान, दुष्कर या सीधा साधा। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान। यह कैसे लिखा जाएगा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान, तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान। ओके, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। जो स्वर संधि वाला शब्द नहीं है वो हो जाएगा तल्लीन। ओके, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर हम तल्लीन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? तत् प्लस लीन। इसमें जो अंतिम वर्ण है वो प्रथम वर्ण के लय में मेल हो रहा है, तो जो त है वो लय में बदल जाएगा। कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि। ओके, अगर हम परमार्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ, यानी कि ए में ए अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अ। तो ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, और अगर हम कुशासन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? कुश प्लस आसन। यहाँ ए में आ का मेल हो रहा तो क्या हो जाएगा? बढ़ा। ये भी नेक्स्ट क्या है, सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ है। क्या है? अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, लाभ का दोगुना हो जाना, सोने में सुहाग मिलना या किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचना। तो क्या हो जाएगा? अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, यानी कि सोने पे सुहागा होना। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर सटीक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या पैसेज दिया है? भाषा का मौखिक प्रयोग ही भाषा का मूल रूप है, इसीलिए बोलचाल की भाषा को ही भाषा का वास्तविक रूप माना जाता है। यद्यपि भाषा का लिखित रूप सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही विकसित हो गया, परंतु मानव जीवन में लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका प्रमुख कारण है कि हम अपने दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य मौखिक भाषा द्वारा ही संपन्न करते हैं। हास परिहास, वार्तालाप, विचार विमर्श, प्रवचन और भाषण में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। क्वेश्चंस क्या हैं हमारे? भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा जो भाषा का रूप विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? भाषा का वास्तविक रूप है। क्या हो जाएगा? भाषा का वास्तविक रूप है वो मौखिक भाषा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसमें मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता? हास परिहास, वार्तालाप, लेखन या भाषण। तो लेखन में जो है मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। क्या क्या दिए हैं? जगत गुरु, उपयुक्त, अनधिकार या दुर्व्यवस्था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगत गुरु। ये जो अशुद्ध शब्द है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जगत प्लस गुरु। कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि। ओके, यदि तय के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर य, र, ल या
वह आ जाए तो वो अपने ही वर्ग के जो तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जगत जगत गुरु। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास है। किसमें है बहुब्रीहि समास? मुखचंद्र, गिरिधर, काली मिर्च या ध्यान मगन। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिधर। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गिरिधर यानी कि जो पर्वत को धारण करने वाला। गिरि क्या होता है? पर्वत। गिरि को धारण करने वाला मतलब कि किसी तीसरे की ओर संकेत हो रहा है, तो कौन हो जाएंगे वो? श्री कृष्ण। तो ये बहुब्रीहि समास है। ओके। मुखचंद्र, मुख के समान चंद्र, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या पहचान होती है कर्मधारय समास की? इसमें के समान या है जो मिलते हैं। ओके। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसमें भी है जो आ गया तो ये भी कर्मधारय का एग्जाम्पल हो जाएगा। ध्यान में मगन, ध्यान मगन, तो ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है। मधुप, मधुकर, मनोभव या षटपद। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोभव। मनोभव है जो ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का। ओके। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत हैं। आविर्भाव, प्रादुर्भाव, आगत, निर्गत, कुटिल, सरल, जीवत, मर्त। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो हो जाएगा आविर्भाव, प्रादुर्भाव। ऑप्शन नंबर 1। ये दोनों असंगत है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? प्रकट होना, और प्रादुर्भाव का मतलब ही होता है प्रकट होना। ओके। जो आविर्भाव का विलोम होगा वो क्या होगा? तिरोभाव, तिरोभाव। आगत, निर्गत, कुटिल, सरल, जीवित, मर्त, ये तीनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्म में असंगत है। तो आदि से अंत तक आधोपांत, आयोजन करने वाला प्रयोजक, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी, बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, आयोजन करने वाला प्रयोजक। यह गलत है। जो आयोजन करने वाला होता है वो आयोजक होता है। ओके। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। मृग, आहार, सिधुर्मी या पत्नी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो सिंदूरमी है ये एक अशुद्ध शब्द है। इस क्वेश्चन इज, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्म में असंगत है। आशा से अधिक, आश्रित, आंखों के सामने, प्रत्यक्षदर्शी, अचानक होने वाला, आकस्मिक, आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आंखों के सामने, प्रत्यक्षदर्शी ये गलत हो जाएगा। जो आंखों के सामने होगा वो उसे बोलेंगे हम प्रत्यक्ष। डन। सो हमारे क्वेश्चंस यहाँ फिनिश होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।